तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वो अपनी पावर्स के साथ जब मास्टर आरहान के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर आरहान अपने हाथों को सामने की तरफ करती है और उसे पता चल जाता है कि ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ उस अटैक को ब्लॉक करती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मास्टर सियोलवी कहता है कि मास्टर आरहान ने तो बड़ी आसानी से यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन मैंने भी यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई थी। मुझे पता था कि मास्टर आरहान इसी तरह से यहाँ पर अटैक को ब्लॉक करेगी। तो मास्टर आरहान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जैसे ही वहां पर वो अटैक को ब्लॉक करती है उसके पीछे एक और अटैक होता है जो कि फ्रोस्ट फ्लेयर बैराज होता है। तो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि इस लड़के ने तो यहाँ पर सेकंड अटैक को रेडी करके रखा हुआ था। तो मास्टर सियोलवी जैसे ही वहां पर बैराज अटैक को यूज करता है तो मास्टर आरहान जो होते हैं वो भी लुढ़कती हुई काफी दूर पीछे की तरफ जाती है। तो उसके पीछे हटने के बाद मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर फ्रोस्ट बैरियर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया और साथ ही तुमने फ्रीजिंग टेक्निक को भी बहुत ही अच्छे से यूज किया है। तो मास्टर आरहान उसे कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर क्रिम्सन डीमन हैंड टेक्निक को भी पूरी तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तुमने मेरे एनर्जी बैरियर को भी तोड़ दिया, तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो। तो आकबी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के मैचेस एक जितने यानी कि बराबर ही रहे हैं। इसने जो टेक्निक सीखी है वो दोनों की बराबर लेवल पर है। तो मिस आरहान उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ये बात तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसी के साथ ही मिस आरहान आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि लड़के मुझे एक बात बताओ, जितना मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में देख पा रही हूँ तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुम चाहो तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी मेडियन पॉइंट्स ओपन है। फिर इसके बावजूद तुम यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर रहे? तो मास्टर सियोलवी उनसे कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं तय नहीं कर पा रहा कि कौन सी टेक्निक को लेकर ब्रेक थ्रू करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर नेचर को ग्रैप्स करना चाहता हूं जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों से पूछा था। तो ये बात सुनने के बाद आरहान से कहती है इस बात का क्या मतलब है? तो मास्टर सियोलवी से कहता है कि मुझे नेचुरल की के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करूं, कैसे उसे हैंडल करूं, तब मैं जाकर ब्रेक थ्रू करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक कल्टीवेशन टेक्निक को लेकर ब्रेक थ्रू करते हैं और अगर यहाँ पर उस कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर आप रुक जाते हैं और उसके आगे यहाँ पर आप नहीं बढ़ पाते तो आप सारी जिंदगी सुप्रीम डीमन राम में फंसे रह जाएंगे, आप कभी पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मास्टर आकबी से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उस वक्त तुमने जो सवाल पूछा था तुम वाकई में सीरियस थे कि तुम यहाँ पर पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में पहुंचना चाहते हो? तो आरहान उसे कहती है कि हाँ मुझे भी याद है कि तुमने यह सवाल पूछा था, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में यह हासिल करना चाहते हो। तो सियोलवी कहता है जी मास्टर्स मैं यहाँ पर पूरी तरह से सीरियस हूँ, मैं नेचर की एनर्जी को हासिल करके यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ ताकि मैं पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस को हासिल कर सकूं। तो मास्टर आकबी और मास्टर आरहान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही मास्टर आकबी उसे कहता है कि लड़के में हम तुम्हारे इरादे को काफी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर ये कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे डिमोनिक वॉरियर्स ऐसे जो कि पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस को हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं लेकिन वो सुप्रीम डीमन राम से आगे नहीं जा पाते। कुछ तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एडवांस डीमन राम में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने का, लेकिन तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है? क्योंकि यहाँ पर तुम जिस भी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ ब्रेक थ्रू करोगे अगर उससे आगे तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो फिर तुम हमेशा के लिए वहीं पर अटक जाओगे। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने बेसिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो मास्टर सियोलवी कहता है तो मास्टर अब यहाँ पर आगे क्या होगा? तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद से हम लोग यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट टाइप की क्लासेस देने वाले हैं। आज के बाद से हम लोग यहाँ पर उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे जो तुम्हें चाहिए। हम आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सिखाने वाले हैं और तुमने यहाँ पर इस बात को अर्न किया है, तुमने इस बात को साबित किया है। तो मास्टर ज़ूफेन उनसे कहता है कि मास्टर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर आरहान कहती है तो फिर हम लोग स्टार्ट किससे करें? तो आकबी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में पहुंचने का हमें तो खुद भी यहाँ पर नहीं पता। तो मास्टर सियोलवी उनसे कहता है कि प्लीज मास्टर पहले मेरी बात सुन ले, मुझे आप दोनों से एक फेवर चाहिए, क्या आप लोग मेरे लिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं? तो वो उसे कहते हैं बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? तो मास्टर सियोलवी उनसे कहता है कि क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करेंगे? क्योंकि असल में यहाँ पर आपकी मदद लेने के लिए ही आया था और मैंने यहाँ पर आकर जो कुछ भी किया उसके बाद आखिर पर मुझे यहाँ पर एक मकसद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप गोनमा की मदद करें, लॉर्ड श्योनमा के चौथे डिसाइपल गोनमा की मदद करें। तो इसी के साथ ही वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम लोग श्योनमा के चौथे डिसाइपल गोनमा की मदद करें, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? तो सियोलवी कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि श्योनमा ने यहाँ पर तीनों डिसाइपल्स के बाद एक चौथे डिसाइपल को भी सिलेक्ट किया था और चौथा डिसाइपल सिलेक्ट होने के बाद अब पावर स्ट्रगल जो है वो काफी ज्यादा आगे हाथ तक बढ़ चुकी है और सभी डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं पावर स्ट्रगल के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल सालमा के पास सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा एल्डर्स हैं, जबकि लॉर्ड गोनमा जो कि सबसे पीछे है उसके पास यहाँ पर बैकिंग में सपोर्ट देने के लिए कोई भी मास्टर नहीं है, उसके पास एक सिंगल सुप्रीम राम का मास्टर भी नहीं है।
तो मास्टर आरहान उसे कहती है तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तो जैक च्योनमा ने यहाँ पर उसे गिफ्टेड समझकर सिलेक्ट तो कर लिया था अपना डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन असल में यहाँ पर वो नेक्स्ट च्योनमा बनने के लायक नहीं है। इसी वजह से दूसरे एल्डर्स उसका साथ नहीं दे रहे। मास्टर आकबी भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि बाकी के सभी डिसाइपल्स जो कि पहले यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे उन सभी की पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा हैं। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है उनके पास काफी सारे एल्डर्स और बहुत सारे सुप्रीम डीमन नाम के मास्टर्स भी हैं। अगर हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे भी तब भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मास्टर आरहान उसे कहती है हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल एबिलिटीज और टैलेंट से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर जब तक तुम्हें बैकिंग स्पोर्ट में एल्डर्स और स्पोर्टर्स नहीं मिलते तब तक तुम यहाँ पर च्योनमा नहीं बन पाओगे। और अगर सच्ची बताएं तो हम लोग यहाँ पर उसके साथ जाकर कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा उस लड़के का यानी गोनमा का साथ देने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। क्या गोनमा के पास यहाँ पर लीडर बनने वाली स्पेशलिटीज हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो एक लीडर बनकर सभी को ऑर्डर दे सकता है या फिर एल्डर्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे अगर वो च्योनमा बन जाता है? क्या उसके पास इतनी पावर्स हैं? तो सोल्विन की बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है और सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि गोनमा के पास ऐसी कोई खास पावर्स नहीं है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर एल्डर उसका साथ देने को तैयार नहीं है। तो इसी के साथ ही सोल्विन से कहता है कि असल बात यह है कि लॉर्ड गोरमा एक डिवाइन डेथ स्टार है। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो वो दोनों एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारी आरहान उसे कहती है कि तुमने कहा कि वो एक डिवाइन डेथ स्टार है, बताओ कि उसकी एज कितनी है? तो सोल्विन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि उसकी उम्र कम से कम 20 साल तो होगी। तो ये बात सुनती है आरहान उसे कहती है क्या 20 साल और अभी तक जिंदा है? क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो एक डिवाइन डेथ स्टार है? तो सोल्विन कहता है जी मास्टर वो एक डिवाइन डेथ स्टार है। तो मास्टर आकबी उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना है कि जितने भी डिवाइन डेथ स्टार होते हैं मोस्टली जो होता है वो 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं और कोई भी 16 साल से ऊपर नहीं जा पाता। फिर यहाँ पर गोनमा अभी तक जिंदा कैसे है? लगता है कि गोनमा ने यहाँ पर कोई तरीका ढूंढ निकाला जिससे उसने अपनी पावर्स को डोरमेंट किया हुआ है और अगर वो एक साथ इस पावर को रिलीज करेगा तो फिर यहाँ पर वो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। तो सोल्वी कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि उसने कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर को अभी तक जमा कर रखा होगा? आपको क्या लगता है कि गोनमा के पास कितनी पावर हो सकती है? तो मिस आरहान उसे कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक डिवाइन डेथ स्टार जो होता है वो इस तरह होता है कि यानी कि उसकी बॉडी खुद एक जलते हुए दिए की तरह होती है, एक ऐसे मिसाल की तरह जो कि एंड के ऊपर जाकर फट जाती है। वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुलगता रहता है और जैसे वो 16 साल की उम्र तक पहुंचते हैं उनकी बॉडी के अंदर पावर लेवल इतना ज्यादा इंबैलेंस हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके बाद एक धमाका होता है और उनकी बॉडी उड़ जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पर उस लड़के ने अपनी एनर्जी को बचा कर रखा हुआ है, अगर वो लड़का 16 साल से ऊपर पहुंच चुका है तो हर एक गुजरते साल के साथ उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि अभी तक यहाँ पर उसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी है कि वो चाहे तो यहाँ पर एक बड़े धमाके के साथ करंट च्योरमा जो कि पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में उसको भी उड़ा सकता है। सोल्विन से कहता है अगर उसने वाकई में इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रखा है तो अगर वो चाहे तो क्या वो पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम जितना पावरफुल धमाका कर सकता है? तो मास्टर आरहान उसे कहती है हाँ वो कर सकता है। तो आकबी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाकई में काफी इंटरेस्टिंग बात सुनाई है, हमें यहाँ पर उसके बारे में ये बात तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। अब जबकि तुम यहाँ पर चाहते हो कि हम लोग गोनमा का साथ दे तो मुझे लगता है कि हमें गोनमा का साथ देना चाहिए। तो सोल्वी कहता है मास्टर क्या वाकई में सच कह रहे हैं? तो मास्टर आकबी उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, तुम हमारे डिसाइपल और तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग गोनमा का साथ दे तो हम लोग गोनमा का साथ जरूर देंगे। अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर उसके साथ हैं। तो वो आरहान की तरफ देखता है तो मिस आरहान भी उसकी तरफ घूर कर देखती है। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि मुझे लॉर्ड गोनमा के लिए ये करना ही होगा। तो मिस आरहान अभी भी यहाँ पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो क्या यहाँ पर मिस आरहान भी उसका साथ देने को तैयार हो जाएगी या फिर नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।